अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फेज़ 2 के लिए बहुत सारे मसाइल जो है वो दिन ब दिन खड़े हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि फेज़ 1 की तरफ से केस दायर किया गया है और उसका फ़ाइनल फ़ैसला भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ उम्मीदवारान ने पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में एक केस दायर किया है और केस जो है वो इस रोल नंबर स्लिप पर, यानी ये जो स्क्रीनिंग का रोल नंबर स्लिप है, इसके ऊपर ये जो हिदायत में पॉइंट 2 है, इस पर किया गया है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। और ये ज़बरदस्त नोयत का केस है और कहा जाता है कि इस पर समाअत जो है ना वो 14 फरवरी को होगी। बहरहाल मैं आपको समझाता हूँ कि कैंडिडेट्स ने केस जो है वो कैसे किया है। ठीक है, और उन्होंने कौन सा पॉइंट जो है वो मेंशन किया है। वो कह रहे हैं कि जो 2024 पॉलिसी है उसके अंदर 30 मार्क्स का जिक्र है और वहाँ पर 30% का जिक्र जो है वो नहीं है। और यहाँ ये जो स्क्रीनिंग रोल नंबर स्लिप है इसके ऊपर फीसद का जिक्र है। ठीक है, और इसके ऊपर नंबरों का जिक्र नहीं है। मेरे ख्याल में शायद इन लोगों ने ये जो पैरेंथेसिस है और इसके अंदर ये जो 100 नंबर लेके गए हैं ये इग्नोर किए हैं और उन्होंने इसको प्रॉपरली नहीं समझा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि 200 में से 30% जो है वो कितने बनते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ईटा ने जो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया है इसके अंदर सवालात तो टोटल 100 हैं, लेकिन 100 सवालात को ईटा ने 200 नंबर दिए हैं। अब ये भी तो पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो गया अगर आप इस सेंस में इसको समझते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिसी के अंदर तो 100 मार्क्स का जिक्र है और इसके अंदर जो है ना 200 नंबर हैं, लेकिन इश्तिहार में आपने देखा होगा कि टेस्ट का जो तरीक़ाकार है, ठीक है, वो ईटा की मर्ज़ी से तय होंगे। ठीक है, इसमें ना पॉलिसी चलेगी और ना कुछ और चलेगा। चाहे ईटा जो है ना वो 100 नंबरों से 200 बनाते हैं या 300 बनाते हैं या 400 बनाते हैं, वो ईटा की मर्ज़ी है। लेकिन बहरहाल मैं आपको समझाता हूँ कि ये पॉइंट भी ईटा ने बिल्कुल पॉलिसी के मुताबिक करेक्ट जो है वो किया है। अब यहाँ पर देखें, कुल 200 नंबर हैं। ठीक है, और फीसद जो है ना ये 100 को कहते हैं, यानी 100 पार्ट्स जो है ना उनको आप फीसद कहते हैं। अब अगर आप 100 में से 30% मार्क्स ले लें, ठीक है, तो लाजिमी बात है 100 में से 30% और 30 मार्क्स ये एक ही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि कामयाबी के लिए कम से कम 50%, और आगे ईटा को वजाहत करनी भी पड़ी है कि यानी 100 नंबर, यहाँ पर ईटा जो है ना उसका 50% से मुराद 100 नंबर हैं। ठीक है, और 100% से यहाँ पर ईटा का मुराद 200 नंबर हैं। ठीक है, तो इस वजह से फीसद के आगे आपको ये बताया गया है कि भाई ये जो 50% है ये 100 का बराबर है और जो 100% है वो 200 का बराबर है। अब आप फीसद को डबल कर दे यानी 100 कर दे। ठीक है, तो जब आप 100 को 2 बार समझेंगे, ठीक है, और फिर आप उससे परसेंटेज निकालेंगे तो इसका 30% 60 निकलता है। 200 यानी 1% को आप अलग समझें, दूसरी 100% को आप अलग समझें, फिर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आपके पास 60 आएगा, ना कि 15। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर नंबरों का भी जिक्र है और फीसद का भी जिक्र है। और ईटा जो है ना वो एक एजेंसी है और वो पहले से जो है ना सोचती है कि मुझे मुस्तकबिल में
پھر کیا کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے وہ جب بھی کوئی رول وضع کرتے ہیں تو اسی ڈاکومنٹ کے اندر ہی ایٹا جو ہے وہ اس کی وضاحت بھی کرتا ہے، اور اسی طرح یہاں پر بھی وضاحت کی گئی ہے کہ کامیابی کے لیے کم سے کم 50%، اور یہاں پر 50% سے 100 نمبر ہیں۔ اگر آپ 100% کو لے لیں تو 100% سے یہاں پر 200 نمبر مراد ہیں، اور 200 نمبروں میں سے جو ہے نا جو مارکس بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 30 مارکس جو بنتے ہیں وہ 60 بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہائی کورٹ میں یا کسی بینچ میں اس کے خلاف کیس دائر بھی ہو جائے، وہ پہلے سے ہی ریجیکٹ ہوگا۔ پھر بھی اگر کیس لگایا گیا تو یہ تو لازمی بات ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے فیس 2 والے کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ بہرحال میرا مشورہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اب مئی میں اشتہار ہو رہا ہے، اس پر توجہ دیں اور ان کے لیے تیاری کریں تاکہ آپ مستقبل میں صحیح طرح سے کمپٹیشن کریں اور میرٹ میں اپنے لیے جگہ بنا سکیں۔ شکریہ۔